एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक आम इंसान अपने दिन के 24 घंटे में से 5 घंटे 27 मिनट अपने मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करता है। वहीं अगर बात स्पेशली यूथ की करे तो हर यूथ 5 घंटे 42 मिनट अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बिताता है। और अगर पूरी लाइफ की बात करें तो एक इंसान अप्रोक्सीमेटली 19,710 घंटे सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन को ही दे रहा है, यानी कि करीब 821 दिन। वहीं एक दूसरी रिसर्च के अनुसार किसी इंसान को अगर किसी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट के लेवल तक पहुंचना है तो उसे उस फील्ड में अपने लाइफ के 10,000 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं। चलो मान लेते हैं कि हम 4 घंटे रोज देते हैं किसी स्किल पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हैं कि कितने घंटे आप स्पेंड कर चुके होंगे? ये नंबर आता है 10,220 आवर्स, यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट के लेवल तक पहुंच गए होंगे। लेकिन आपको पता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि हम सभी अपना ज्यादातर समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंटरनेट, ट्विटर और यूट्यूब पर स्पेंड करते रहते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क के अनुसार सोशल मीडिया से हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पर लगता है कि लोग कुछ अच्छा ही लाइफ जी रहे हैं, जितना कि वो जी भी नहीं रहे होते हैं। लोग अपने इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिनमें वो बहुत ही खुश लग रहे होते हैं, या अपने पिक्चर में इतना फिल्टर यूज कर देते हैं जिससे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, जितने कि एक्चुअल में होते भी नहीं है। जबकि एक्चुअली जिन लोगों की हम पिक्चर देखकर दुखी हो रहे होते हैं वो खुद भी खुश नहीं होते हैं, और कई लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं। और जो लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, वही लोग रियल लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। इलॉन मस्क के अनुसार हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन होता है, और रियलिटी में तो सब वही है, एक कॉमन इंसान। लेकिन होता यह है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और इसलिए हम और दुखी फील करने लगते हैं। यानी इन शॉर्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन और उनके नोटिफिकेशन से हमारा टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, हमारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, और असलियत में कोई सोशल होना भी नहीं चाहता है। अगर हम किसी के साथ में बैठे भी हो तो हम सभी अपने फोन को यूज करते रहते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इन सारे डिस्टर्बिंग एप्स के लत को कैसे छोड़ा जाए। ये सारी सोशल मीडिया जो आपके लिए भूत पिशाच बन गया है, आप इसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस सोशल मीडिया एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को इंपॉर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि फूड यानी खाना। वैसे ही सबको इंपॉर्टेंस चाहिए किसी न किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई आईएएस के एग्जाम क्लियर करके इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कई लोगों की सेवा करके सबके नजरों में अच्छा बनकर इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, और ये सच्चाई है। इसलिए सोशल मीडिया साइट हमें सबसे आसान तरीका देना चाहती है इंपॉर्टेंस लेने का, और वो है लाइक्स और कमेंट्स। आप सच बताइए कि आप जितने भी फ्रेंड्स का पोस्ट लाइक किए थे उनमें से कितने लोगों के पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? ऑब्वियसली हमें से मैक्सिमम का आंसर होगा बहुत ही कम। तो सवाल ये है कि हम खुद ऐसे क्यों सोचते हैं? जब कोई हमारा पोस्ट लाइक करता है कि वो एक्चुअली में हमें लाइक करता है। अब जब कुछ लाइक लेकर के आसानी से जब सब कुछ इंपॉर्टेंस की फीलिंग्स मिल रही होती है तो हम कुछ बड़ा काम करके इंपॉर्टेंस की फीलिंग्स क्यों ले? एनीवे, अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो इसका एक ही आंसर है, डोपामाइन डिटॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, डोपामाइन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं डोपामाइन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई मजे वाली एक्टिविटी करते हैं। जब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामाइन लेने से प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को डोपामाइन एंटीसिपेशन के लिए ट्रेन कर रहा है। यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी समवन लाइक्ड योर फोटोग्राफ, तो आप देखना चाहते हो कि वो समवन कौन है। अब दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओगे। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने के बाद हमें खुशी तो मिलती ही थी, डोपामाइन रिलीज तो होता ही था। तो अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन के खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा, और इस शायद कोई रिवार्ड भी नहीं होगा, और इस मूवमेंट में हम एक पालतू जानवर की तरह ट्रेंड हो जाएंगे और इसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स काफी लोग फॉलो करते हैं। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही फोन, ना ही म्यूजिक और ना ही कोई हॉबी। इसमें हम ऑब्वियसली बोर फील करेंगे, और आइडिया ये है कि जब हमें डोपामाइन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामाइन थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर पाएंगे और बोरिंग चीजें भी हमें
अच्छी लगने लगेगी। ऑब्वियसली इससे कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितनी देर तक करना चाहिए डोपामाइन डिटॉक्स। वैसे तो आप इसे वर्क या फास्टिंग कंसिडर कर सकते हैं, फन एक्टिविटी और हफ्ते में एक दिन डोपामाइन फास्टिंग कर सकते हैं। पर ईमानदारी से जिन लोगों का काम डिजिटली ही चल रहा है उनके लिए एक दिन इन चीजों से ऑफ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप 1 से 2 घंटे भी इसे रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो की सारी चारों बातों को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। पहली बात, ऑन एवरेज एक इंसान सोशल मीडिया में हर दिन 5 से 6 घंटे वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 10 साल में 19,710 घंटे सिर्फ फोन में ही वेस्ट कर रहा है, यानी 821 दिन, यानी करीब 2.3 ईयर्स। और ये बहुत ही डराने वाला नंबर है, क्योंकि हम इतने टाइम में किसी भी चीज में जीरो लेवल से किसी पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। दूसरी बात, इलॉन मस्क मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा रीजन है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का, जिसमें इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में हम हमेशा अपने रियलिटी को दूसरे की झूठी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और दुखी होते रहते हैं, जबकि जो लोग खुद पोस्ट कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग खुद ही दुखी हैं। तीसरी बात, हर बार जब हमारे फोन में नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और जब हम इसके लिए ट्रेन हो जाते हैं तो बस नोटिफिकेशन की आवाज आते ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देता है और हम इस जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका था जिसे हमने बताया था, डोपामाइन डिटॉक्स यानी डोपामाइन फास्टिंग। चौथी बात, डोपामाइन डिटॉक्स में हमने देखा था कि कुछ टाइम के लिए हमें हर फन एक्टिविटी से दूर हो जाना है और खुद को बोर होने देना है, ताकि हमारा ब्रेन बोरिंग एक्टिविटी को भी एक्सेप्ट करना सीख ले और हमेशा से फन एक्टिविटी का इंतजार ना करे। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।